हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th OCM से चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है रिक्विजिट इक्विपमेंट फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। यानी कि ई कॉमर्स के लिए हमको कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत है। रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट होना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, उसमें भी ज्वाइन हो जाओ, जिसमें आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट आ जाएगा और ये सारा स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। ओके, तो इसमें क्या देके रखा है, रिक्विजिट इक्विपमेंट। इसका मतलब होता है ऐसे कौन सी जरूरी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप ई कॉमर्स कर सकते हो। तो देखो क्या दिया है, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मशीनरी। जब भी हम लोग ई कॉमर्स करते हैं तो प्राइमरी स्टेज पे जब शुरू करते हैं तो उस टाइम पे हमको कैपिटल रिसोर्स की जरूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है और मशीनरी जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गया, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? ई कॉमर्स के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी मेन चीज है जो हर एक ट्रेडर हो चाहे हम लोग यूजर हो उसको जरूरत पड़ती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। तो नंबर 1 है वेबसाइट, नंबर 2 है कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, नंबर 3 है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। एक एक करके मैं सारी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। चलिए सबसे पहला देखते हैं वेबसाइट। फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ ई कॉमर्स को कंटिन्यू रखने के लिए डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन ऑफ वेबसाइट इज अ मस्ट। मतलब कि हर एक तरह की अपग्रेडेशन भी लानी पड़ेगी, डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, और मेंटेनेंस की जरूरत पड़े तो मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, तब जाके अपनी वेबसाइट कंटिन्यू रह सकती है। आप लोग चाहो तो हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in। ये हमारी यूजीटी की वेबसाइट है। हम लोग इसमें भी टाइम टू टाइम हर अपडेट लाते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग इसको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, तभी जाके कोई भी वेबसाइट जो है वो चल पाएगी। देन बात करें इन वेबसाइट, वेब मीन्स वेबसाइट के अंदर ये जो वेब वर्ड है ना, ये फर्स्ट 3 वर्ड्स जो है उसका मतलब होता है www, वर्ल्ड वाइड वेब, और जबकि साइट का मतलब होता है प्लेस। तो वेबसाइट मतलब क्या हुआ, वेबसाइट एक एड्रेस होता है कोई भी फर्म का एट वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कि www पे कोई भी फर्म का एड्रेस माना जाता है वेबसाइट को, ठीक है। एंड वेबसाइट इज नॉट ओनली एनी फिजिकल और जोग्राफिकल एड्रेस। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और जोग्राफिकल एड्रेस नहीं है, बल्कि इट इज एन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। जबकि ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम लोग को कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज पता लगानी है तो हम लोग वेबसाइट के थ्रू पता लगा सकते हैं, बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। प्रोवाइडेड बाय अ फर्म विच इज मेड अवेलेबल ऑनलाइन। मतलब कि ऑनलाइन जो भी फर्म ने प्रोवाइड की इंफॉर्मेशन, जैसे अगर आपको हमारे बारे में पता लगाना है तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाकर के विजिट कर सकते हो, जिससे आपको हमारे रिलेटेड, हमारे कोर्सेज के रिलेटेड, हमारे बैचेस के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट से मिल जाएगी। तो यही एक फायदा होता है वेबसाइट का कि जहां पे आप समझ लो कि वेबसाइट ना एक ऑनलाइन दुकान हो गई है, ठीक है। अभी पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लोग फिजिकल दुकान लेके बैठते थे, बट आज की डेट में वेबसाइट ऑनलाइन दुकान हो गई है। लोग आपकी दुकान को देखेंगे, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा। जैसे अगर मान लो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपके दिमाग में एक पहली इंप्रेशन जितनी अच्छी होगी, आपको आपका भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो वेबसाइट जो है वो बहुत जरूरी है ई कॉमर्स के लिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। यानी कि जो भी कंप्यूटर होता है ट्रेडर और कस्टमर दोनों के पास होना चाहिए और उसके अंदर होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, जिसकी वजह से ट्रेडर जो है वो सेल कर पाएगा और जो कस्टमर है वो परचेज कर पाएगा। और बिजनेस एक्टिविटी इन ई कॉमर्स, मतलब कि ई कॉमर्स के अंदर आपके पास कंप्यूटर भी होना चाहिए और साथ में उसके इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को अभी कोई चीज परचेज करनी है तो मैं जस्ट अमेजॉन खोलूंगा या अमेजॉन की वेबसाइट पे जाऊंगा, उसकी ऐप पे जाऊंगा। कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल फोन है, तो उसमें भी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और उस बेसिस पे मैं कोई भी चीज को खरीद सकता हूं। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से अपने ने 2 पॉइंट पढ़े। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 3rd पॉइंट पे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो तो हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी बैच लॉन्च की है जिसका नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन 4 सब्जेक्ट की फीस है 3000 रुपीज, पूरे साल के लिए 2999 है, जहां पे मंडे टू सैटरडे रोज हम लोग लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं, एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, रेगुलर टेस्ट लेते हैं, हैंड रिटन नोट्स 24/7
7 डाउट सॉल्यूशन, बहुत ही बढ़िया बैच है। जल्द से जल्द आप सभी लोग इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाए। और एक और चीज बता दूं कि हमारी टोटल 3 लोगों की टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, और हम सब लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए तो विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in ये हमारी वेबसाइट का नाम है। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो UGT नाम से प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, और अगर आपके पास आईफोन है जहां पे ऐप स्टोर आता है तो वहां पे माई इंस्टीट्यूट करके हमारी ऐप जो है वो अवेलेबल है। और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये फोन नंबर है 7202012221। सच बता रहा हूं, अगर आप इस बैच में ज्वाइन हो गए ना तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट पे। क्या देके रखा है थर्ड पॉइंट? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो देखो ऑनलाइन अभी तक सब कुछ हो गया, हमारे पास कंप्यूटर भी है इंटरनेट कनेक्शन के साथ, एज वेल एज सारे इक्विपमेंट है, बट अब आपको चाहिए होंगे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो ट्रेडर आर नॉट फेमिलियर विथ वन अनदर इन कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स के अंदर ना जो ट्रेडर है और कस्टमर है वो एक दूसरे के साथ फेमिलियर नहीं जानते। जैसे मान लो आप अमेजोन से कोई चीज ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो क्या आप जानते हो ट्रेडर को? क्या ट्रेडर आपको जानता है? नहीं जानता, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? सो द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अराइज, मतलब कि कैसे पैसा दिया जाएगा, कैसे गुड्स दिया जाएगा, उसका एक क्वेश्चन अराइज होता है। यहां पे बायर को ऐसा फील होता है कि अगर मान लो मैंने पेमेंट दे दिया और मेरे को गुड्स नहीं मिला तो उसको एक इनसिक्योरिटी फील होती है। और मैं बात करूं सेलर की, तो सेलर को ऐसा फील होता है कि अगर मान लो मैंने गुड्स भेज दिया और मेरे को पेमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, ठीक है। दोनों साइड इनसिक्योरिटी फील होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ठीक है। एंड द पेमेंट थ्रू द कार्ड इज डन इन सच अ वे, और पेमेंट इस तरह से किया जाता है ये कार्ड का यूज करके। यहाँ पे मैंने देखो कुछ फोटो भी लगाई है, ये डमी कार्ड रखा है, यहाँ पे बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ, बट ऐसे कार्ड होते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। और यहाँ पे जो पेमेंट किया जाता है उस तरीके से किया जाता है कि अगर मान लो कि सामने वाला, जैसे मान लो मैं कस्टमर हूं, मैंने कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ऑर्डर किया डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, पर मेरे तक गुड्स पहुंचा ही नहीं, तो मैं 7 डेज के अंदर मेरा जो पेमेंट है ना उसको स्टॉप करा सकता हूं। यानी कि मैंने जो पेमेंट कर दिया है, ठीक है, वो मैं वापस ले सकता हूं 7 डेज के अंदर, रिफंड मेरे को मिल सकता है। तो ये कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ई कॉमर्स के लिए। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो मैं कस्टमर हूं, ठीक है, मैंने कोई भी चीज परचेज करी एक सेलर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये सेलर है, मैं बायर हूं, ठीक है, मैंने कोई भी चीज पे करी और मैंने कार्ड से पेमेंट कर दिया, किसको? सेलर को। अब मान लो कि सेलर को जो इनसिक्योरिटी थी वो हट गई, उसको पेमेंट मिल गया उसका, अब उसको क्या करना है? उसको गुड्स भेज देना है। बट इन केस मान लो उसने मेरे को गुड्स जो है वो नहीं भेजा, तो मैं क्या करूंगा? बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट डाल दूंगा कि मेरा जो कार्ड मैंने पेमेंट किया था वो 7 डेज के अंदर मैं उसको स्टॉप करवा सकता हूं, वापस ले सकता हूं, तो मेरे को वो पैसा क्या हो जाएगा? वापस रिफंड हो जाएगा। तो एक अच्छी फैसिलिटी है जिससे दोनों पार्टीज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, जो दोनों पार्टीज के अंदर जो इनसिक्योरिटी है ना वो खत्म हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह से रिक्वाइजिट इक्विपमेंट फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स में टोटल 3 पॉइंट्स थे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।